जुलाई 21 में 9 हो जाना चाहिए था। जुलाई 21 में 9 हो जाना 9 चाहिए हो जाना चाहिए था जी। और जनवरी 24 में वो 10 हो जाना चाहिए था। हम्म। इसके बारे में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को ये लाभ दे चुकी है। तो ये हाउस रेंट है, इसकी बढ़ोतरी कब होती है और क्या इसकी पॉलिसी है? इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन हाउस रेंट का मामला अब तक न्यू का न्यू लटका हुआ है। फिर उसका उत्तर दिया मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कि भाई आचार संहिता की वजह से ये लागू नहीं हुआ है। कर्मचारियों के साथ साथ आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, एचपीएस, ये सभी अधिकारी भी, कुछ आईपीएस ऑफिसर ऐसे थे जो 2-2 कोठियाँ ले रहे थे। वास्तव में दोषी मैं मानता हूँ, मेरी अपनी समझ है, सोच है, आम जनता को मानता हूँ मैं, न अधिकारी को मानता न राजनेताओं को मानता। उसमें मैंने मुद्दा ये उठाया है कि भाई जब गुजरात सरकार 15 की जगह 13 कर सकती है कम्यूटेशन की रिकवरी, अतः केंद्र सरकार क्यों नहीं? इसके बारे में मैंने अपने जनप्रतिनिधि सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी एक प्रार्थना पत्र भेज के आग्रह किया है कि भाई सवाल उठाएं आप संसद में। तनख्वाह के अलावा और भी सुविधाएं उनको काफ़ी मिलती हैं गवर्नमेंट की, इसलिए वो इस छोटे रफड़े में पड़ना ही नहीं चाहते। जी। तो आपने ये हाउस रेंट का मुद्दा क्यों उठाया? और जब तक मैं प्रयास नहीं करूं इतना मुझे नींद ही नहीं आती। कोई न कोई अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता ही रहता हूं मैं। फिर आप आम जनता जब साथ नहीं देती तो आप आम जनता की आवाज को क्यों उठाते हो? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास उसका रिप्लाई आया है? हाँ, आके इंतजार करें। तो क्या वो सिंगल विंडो सिस्टम है या सीएम विंडो का जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो काम सही नहीं कर रहा? जी नहीं, अभी तक तो अधिकारियों से, सीएमओ से जूझ रहा था, पत्राचार कर रहे हो, मेल भेज रहे हो। हाँ। उमेद सिंह जी, सरकारी कर्मचारियों को एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 2021 से नहीं मिल पा रहा है। अभी कितना कर्मचारियों को हाउस रेंट मिलता है? और अगर 7वें वेतन आयोग के बाद की हम बात करें तो कितना मिलना चाहिए? वर्तमान में हरियाणा कर्मचारियों को 8% हाउस रेंट मिल रहा है, जो कि जुलाई 21 में 9 हो जाना चाहिए था। जुलाई 21 में 9 हो जाना चाहिए था जी। और जनवरी 24 में वो 10 हो जाना चाहिए था। इसके बारे में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को ये लाभ दे चुकी है। अच्छा। इसके बारे में हरियाणा सरकार ने आज तक नहीं दिया। तो ये हाउस रेंट है, इसकी बढ़ोतरी कब होती है और क्या इसकी पॉलिसी है? थोड़ा सा उन लोगों को बताइए, क्योंकि काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जो इसकी डिमांड जो रेज कर चुके हैं या उनको वेट है कि भाई हमारा भी हाउस रेंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। हाउस रेंट के बारे में 7th पे कमीशन में क्लियर कट ये कर दिया था कि जब डीए 25% से अब हो जाएगा तो हाउस रेंट में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने नहीं की, केंद्र ने कर दी। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र भेजा। कब भेजा था? 23 में, 2023 में। कि महोदय, एज पर 7th पे कमीशन आप मतलब हाउस रेंट में बढ़ोतरी करें। मैंने उसमें 2 बिंदु उठाए थे, एक तो एनपीएस का, एक हाउस रेंट का। एनपीएस केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 10 की जगह 14 कर दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने नहीं किया था। तो मैं वो तो तुरंत इम्प्लीमेंट हो गया न, 14 कर दिया, लेकिन हाउस रेंट का मामला अब तक न्यू का न्यू लटका हुआ है। इसके बारे में बार बार मैं समरण पत्र देता रहा, लेकिन समाधान आज तक नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जब समाधान शिविर लगे तो इसके बारे में मैं अपने उपायुक्त रोहतक के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र फिर भेजा जी, कि भैया हाउस रेंट ने बढ़ाने की क्या मजबूरियाँ हैं। फिर उसका उत्तर दिया मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कि भाई आचार संहिता की वजह से ये लागू नहीं हुआ है और अंडर प्रोसेस है, आप लागू कर दिया जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि 2021 के बाद 2% हाउस रेंट बढ़ जाना चाहिए था, या 1% 1%, 8 पे 9 हो जाना था, फिर 8 से 9 और 9 से 10। हाँ, तो डीए 25% के कब बना, कैसे होता है इसका? डीए जुलाई 21 में बढ़ गया था, 28% हो गया था। अच्छा, 25 की जगह 28 हो गया था। ठीक है। और तो उस टाइम पर बढ़ जाना चाहिए था। फिर जनवरी 24 में डीए 50% से अब हो गया जी। उस टाइम पर फिर बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वो आज तक नहीं बढ़ पाया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने उत्तर दिया इसका कि भाई अंडर प्रोसेस है, और हायर अथॉरिटी ने इसको मतलब जो है ना आचार संहिता की वजह से रोक दिया। तो अगर जैसे एक हम समझा पाए आप कर्मचारियों को, दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, तो जैसे किसी की बेसिक पे 10,000 रुपये है, हाँ, 9 है मिनिमम, 9 है। तो 9 पे 1% में तो 9,000 रुपये, 900 रुपये, 900 रुपये, और 2% हो गया तो 2% हो गया तो 1800 रुपये। हाँ। तो 1800 रुपये हाउस रेंट, ये मैं 9,000 जिसकी बेसिक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको, उस कर्मचारी को, जो छोटे से छोटा कर्मचारी है, उसको हर महीने 900 रुपये पर मंथ जुलाई 21 से घाटा हो रहा है। जुलाई 2021 से नहीं, आप तो कह रहे हो कि 2% बढ़ जाना चाहिए ना, था। 2% बढ़ेगा ना, फिर जनवरी 24 से 1%। अच्छा, 24 से, तो 2 साल 3 साल का तो वो, हाँ, जो 1% बढ़ना चाहिए था। हाँ, और उसके बाद फिर जनवरी 2%। 24 से 10 हो जाना चाहिए था, वो मिल रहा है अब भी 8। अच्छा, 8 ही अभी भी। हाँ, तो कर्मचारियों को 1% का तो 2024 से पहले 3 साल का, हाँ, जुलाई 21 से जनवरी 24 तक, दिसंबर 23 तक दिसंबर 23 तक तो 1% का नुकसान हो रहा है, और अब 2% का होने लग रहा है जनवरी से। तो ऐसे तो हरियाणा की हम बात करें तो लाखों कर्मचारी है। हाँ, लाखों, कम से कम होंगे लाखों कर्मचारी। इसमें कर्मचारियों के साथ साथ आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, एचपीएस, ये सभी अधिकारी भी आते हैं। सभी को हाउस रेंट मिलता है, लेकिन हायर लेवल पर जो अधिकारी बैठे हैं उनको सरकारी आवास मिलता है। इस वजह से उनका ही तोड़ना कोई ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि उनका तो जो हाउस रेंट मिलेगा वो वहीं कट जाना है। जी जी, सरकारी आवास होने गए, लेकिन छोटा कर्मचारी को हर एक को हाउस रेंट नहीं मिल, आवास नहीं मिला हुआ। अतः उच्च अधिकारियों का ध्यान मतलब जा ही नहीं रहा। मतलब उच्च अधिकारियों की तनख्वाह इतनी मोटी है, हाँ, कि एचआरए को लेकर वह अपनी कभी आवाज उठाते ही नहीं, उनको सरकारी आवास मिले हुए हैं। अच्छा, मिले हुए हैं ऑलरेडी, उनको सरकारी आवास मिले हुए हैं। सरकारी आवास मिलने के कारण उनको हाउस रेंट मिलना ही नहीं। वो तो आवास क्या, वो तो कोठियां मिलती हैं। हाँ, वो जो मिलेगा वो वहीं कट जाएगा। लेकिन जो एक साधारण छोटा कर्मचारी है उसको नहीं मिल रहा, बेचारे को घाटा तो उसको हो रहा है। और पीछे तो जब पिछले गवर्नमेंट में अनिल विज अपने गृह मंत्री थे हरियाणा सरकार में, तो उन्होंने तो एक आदेश भी जारी किया था कि भाई जो कुछ आईपीएस ऑफिसर ऐसे थे जो 2-2 कोठियां ले रहे थे। बिल्कुल होया था, ये मेरे ध्यान है इस चीज का। ध्यान है? हाँ। आप भी अनिल विज से मिले हो कभी? मिला हूँ, मैं कई दफा मिला हूँ। कि क्या ये नहीं इस मुद्दे पर नहीं, लेकिन अनिल विज से इसलिए मिला हूँ कि वो आम जनता की आवाज उठाता है। तो अनिल विज मंत्री थे जब, गृह मंत्री, तो उन्होंने ये आदेश जारी कर दिए थे कि भाई कोई भी आईपीएस ऑफिसर जिसके पास 2 कोठियां है, उनमें से 1 कोठी उनको खाली करनी होगी। इसके बावजूद भी अभी भी वो जो 2-2 कोठियों का जो प्रचलन है वो अभी भी बंद नहीं हुआ है, चला हुआ है। अभी भी एक ऑफिसर के पास 2-2 कोठियां भी है। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो बीजेपी की सरकार को लाई थी जनता, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन न होने का वास्तव में दोषी मैं मानता हूँ। मेरी अपनी समझ है, सोच है, आम जनता को मानता हूँ मैं, न अधिकारी को मानता, न राजनेताओं को मानता। क्यों नहीं मानता, उसका कारण है कि एक साधारण निस्वार्थी निष्पक्ष अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी है, चाहे कोई समाज सेवक हो, उसको जनता अहमियत नहीं देती।
जनता अहमियत उसको देती है जहाँ उसको चाय दारू मदिरा सब कुछ मिलता है, लाडू मिलते हैं खाने के लिए, झूठे साचे हुंकारे भरने के लिए। टीएन सेशन जैसा अधिकारी को भी इस जनता ने चुनाव हरा दिया। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा उन्होंने। इसलिए अच्छा आदमी राजनीति में नहीं घुसना चाहता, क्योंकि ये जनता ही ऐसी है। ये न्याय की बजाय राहत चाहते हैं, और राहत न्याय तब मिले जब जनता जागेगी। अपनी रिश्वत देके किसी अधिकारी के पाँव पकड़ के झूठ साच बोल के अपना घाट काट लेते हैं। अच्छा, ये आप तो सहकारिता विभाग से एज ए इंस्पेक्टर पद से रिटायर हो चुके हैं। हाँ जी। उम्र भी आपकी 77 के आसपास हो चुकी है। जी हाँ। तो आप ये एचआरए की क्यों ये बोझ उठा के घूम रहे हो, क्या मामला है? मेरा असली मकसद है, आपको बताऊं, मैं मेरे सभी लायबिलिटी जिम्मेवारियां पूर्ण हो चुकी हैं जी। बच्चे सेट हैं। मैं पेंशन लेता हूं, मेरी मिसेज भी पेंशन लेती है। एक बेटा कर्नल है, एक टीएम है, एक पुत्र वधू प्रोफेसर है कॉलेज कैडर में। घर की तरफ से मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। जी जी। इस वजह से मैं मतलब जो ना सामाजिक मुद्दे उठाते रहता हूँ। हाउस रेंट का नहीं है, मैंने अनेक मुद्दे उठाए हैं ऐसे। एक आपने वो कोई कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारियों का मुद्दा भी कोई उठाया था, वो कम्यूटेशन। हाँ, कम्यूटेशन का उठाया। हाँ, कम्यूटेशन का उठाया था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी उर्वशी गुलाटी तक मैं पहुंचा उस मामले में। वो 2011 में ये मुद्दा उठाया था। कति सरासर अन्याय हो रहा है। अब भी मेरा एक प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में विचाराधीन है। उसमें मैंने मुद्दा ये उठाया है कि भाई जब गुजरात सरकार 15 की जगह 13 कर सकती है कम्यूटेशन की रिकवरी, अतः केंद्र सरकार क्यों नहीं? थोड़ा सा ये कम्यूटेशन वाला और समझाओगे, क्या मामला है? कम्यूटेशन वाला ऐसा मामला है, जब कोई भी कर्मचारी अधिकारी रिटायर होता है तो उसको 40% राशि कमिट करवाता है अपनी। एक फार्मूला बनाया हुआ है सरकार ने, उसके हिसाब से उसको वो मिलती है। उसकी टेबल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है। पहले 2.80 होता था, फिर 4.10 हो गया, अब 8% हो गया। मैंने इसकी गहराई से जांच तहकीकात की है। अगर 8% के हिसाब से किस्त बढ़ाएं, ब्याज बढ़ाएं और उसमें मूल जोड़ के और उसको 180 से डिवाइड करें, या तो किस्त कम होगी। अगर किस्त कम नहीं करना चाहते, इतनी किस्त लेना चाहती है सरकार, तो उस वह सारी विद इंटरेस्ट 11 साल 2 महीने 14 दिन में तमाम रिकवर हो जाएगी। पता नहीं कारण क्या है कि भाई सरकार क्यों नहीं इस ओर में ध्यान दे रही, क्यों नहीं? तो ऐसे कर्मचारियों को कितनी राशि जो है वो ज़्यादा देनी पड़ रही है रिकवरी की? रिकवरी समझ लो 11 और 4 साल के लगभग अधिक राशि ली जा से। अच्छा, इसके बारे में मैंने अपने जनप्रतिनिधि सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी एक प्रार्थना पत्र भेज के आग्रह किया है कि भाई सवाल उठाएं आप संसद में। हाँ, और आश्वासन तो मुझे मिला है कि मैं उठाऊंगा। तो कम्यूटेशन राशि का मुद्दा हरियाणा का, पूरे देश का? ये पूरे देश का है। चपरासी से लेकर कैबिनेट सचिव तक प्रभावित हैं, जज भी प्रभावित हैं, लेकिन पता नहीं किस आधार पर, मतलब जो पॉलिसी बनाते हैं। हाँ। जो आईएएस ऑफिसर है, बड़े बड़े ऑफिसर, कमिश्नर रैंक के है, चीफ सेक्रेटरी है, वो तो पॉलिसियां बनाते हैं ना। हाँ। और इस राशि से उनको भी फायदा नुकसान होना है। बिल्कुल हो रहा है ये ना करने से। हाँ। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे इसको? वो नहीं कर पा रहे जी। छोटा कर्मचारी ही गुना भाग करता है। उनके पास तो अनाप शनाप मतलब साधन संपन्न लोग हैं। वे तनख्वाह के अलावा और भी सुविधाएं उनको काफ़ी मिलती हैं गवर्नमेंट की, इसलिए वो इस छोटे रफड़े में पढ़ना ही नहीं चाहते। हमारे जैसे छोटे कर्मचारी की कोई सुनाई नहीं हो रही, न्यायालय में भी नहीं सुनाई हो रही। अब रिसेंटली मतलब अपने हाई कोर्ट में पेंशनरों ने एक याचिका डाली थी, उसने हाई कोर्ट ने सटे दे दिया। 6-7 महीने तक वह बंद करवा दी हाई कोर्ट ने। अब फिर वही लागू कर दी, उसकी रिकवरी भी शुरू करा दी। अब रिकवरी करो। अब हम वापस आते हैं हाउस रेंट पे। हाँ। तो आपने ये हाउस रेंट का मुद्दा क्यों उठाया? आपको तो कोई बेनिफिट भी नहीं? मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है। मन ने सिर्फ न्यू ही है कि भैया कोई इतोड़ ने रुचि नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा कि उनको
अपना पेंशनरों को कोई फायदा नहीं है, पेंशनरों को इस चीज़ का कोई लाभ नहीं होना। तो आपने ये 77 साल की उम्र में ये मामला क्यों हाथ में लिया? मैंने ये इसलिए लिया, मेरी ये हैबिट बन चुकी है राहत की बजाय न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा। और जब तक मैं प्रयास नहीं करूं इतना मुझे नींद ही नहीं आती। कोई न कोई अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता ही रहता हूं मैं, चाहे किसी भी क्षेत्र की बुराई हो, मैं आवाज़ उठाता हूं। अच्छा, पीछे रहते हैं? मैं नहीं हटता पीछे, लेकिन नहीं हो रहा सारा। आपको पहले भी बताया था, दोषी आम जनता है, आम जनता साथ नहीं देती। मतलब तो फिर आप आम जनता जब साथ नहीं देती तो आप आम जनता की आवाज़ को क्यों उठाते हो? इसका तो मैं क्या उत्तर दूं शर्मा जी, आदत बन चुकी है मेरी। तो अब ये बताओ, ये जो हाउस रेंट का जो बढ़ोतरी का जो आपने मुद्दा उठा रखा है, अभी ये कहाँ लंबित है, कहाँ तक पहुँचा? कुछ आपको लग रहा है कि आप जो साइकिल लेके और दफ्तरों में, कभी डीसी ऑफिस में घूम रहे हो, कभी एसडीएम ऑफिस में जा रहे हो, कभी उसका सीटीएम के दफ्तर में जा रहे हो, साइकिल चला के आप कई किलोमीटर शहर में साइकिल चला के घूमते हो, तो क्या ये आपका जो सफल संघर्ष है ये काम आता दिख रहा है? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा। कैसे हो गए बताओ? आपकी जो पत्राचार हो रखा है, मतलब पत्राचार ऐसा है कि इसके बारे में मुख्यमंत्री से लिखने के बाद में मैंने एक आरटीआई लगाई। आगे भी मेरे प्रार्थना पत्र पर क्या एक्शन लिया, आरटीआई भी लगाई, आरटीआई लगाई, क्या एक्शन लिया? तो उसका उत्तर आया कि भाई हायर अथॉरिटी ने आचार संहिता की वजह से केस मामला वापस, ये सीएमओ में लगाई आपने? हाँ, सीएमओ में वापस भेज दिया है जी। और अंडर प्रोसेस है ये आपका। उसके बाद में होंगे, उसके बाद में आचार संहिता खत्म होते मैं उपायुक्त के माध्यम से फिर ये प्रार्थना पत्र सीएम को भेजा। उसका भी उत्तर दिया है उन्होंने मेरे को बाई ईमेल वित्त विभाग द्वारा, आगे इंतजार करें, अंडर प्रोसेस है। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास उसका रिप्लाई आया है? हाँ, आगे इंतजार करें, आपका जो मुद्दा है वो अंडर प्रोसेस है, प्रक्रिया में चल रही है, प्रक्रियाधीन है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि यह प्रक्रिया कितने दिन चलती है। ये कब मिला था आपको जवाब, रिप्लाई? ये रिप्लाई मुझे महीना को होया है, 1 महीना हुआ। हाँ। और आपने आरटीआई मांगी कब थी ये तो मैंने चुनाव से पहले मांग ली थी। चलो, चुनाव में आचार संहिता लग जाती है तो कोई भी पॉलिसी है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद में फिर मैंने उपायुक्त के माध्यम से फिर प्रार्थना किया है मुख्यमंत्री कार्यालय में। जी। उसका उत्तर ये दिया है कि भी अंडर प्रोसेस है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा ये अंडर प्रोसेस कै साल चलता है। तो जब आप डीसी से मिलने जाते हो, हाँ, तो क्या कन्वर्सेशन होती है डीसी साहब की तरफ से? आपको क्या आश्वासन मिलता है? असली कहानी क्या है कि उपायुक्त महोदय ने सिटी मजिस्ट्रेट को भेज दी, सिटी मजिस्ट्रेट ने वो आगे फॉरवर्ड कर दी। जब तक डाक विभाग की तरह पत्राचार को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में एक उच्च अधिकारी से नीचे के अधिकारी तक भेजते रहेंगे, कुछ परिवर्तन ना होने का मुख्य कारण ये मानता हूँ। अगर उस पर एक्शन लो, अगर भाई क्यों नहीं, कितने दिन की कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सीएम विंडो सिस्टम शुरू किया था और सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू किया था सभी सचिवालयों में। तो क्या वो सिंगल विंडो सिस्टम है या सीएम विंडो का जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो काम सही नहीं कर रहा? जी नहीं, उसका मैं बताऊंगा कारण क्या है। उसका कारण ये है कि केवल प्रार्थना पत्र को उपायुक्त को नीचे के अधिकारी को भेज दिया जाता है, नीचे का अधिकारी, और फिर वो एक बाबू की टेबल पर पड़ा रहता है वो कागज। जब तक दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं होगा और जब तक मुख्यमंत्री कार्यालय निर्देश जारी नहीं करेगा कि भाई 2 साल से मेरे पास ऐसे ऐसे मुद्दे कई पड़े हैं जो 2 साल हो गए, अंडर प्रोसेस दिखा रहे हैं उसको, सीमेंटो पर स्टेटस चेक करते हैं, रिजल्ट निकल नहीं रहा। उसका रिजल्ट नहीं निकल, 6 महीने तक सीएम विंडो कारगर रही, फिर उसी डर्रे पर आ गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ने पीजी पोर्टल बनाया है,
उसका भी यही हाल है। 6 महीने तक अधिकारी कर्मचारी यूं का भय था कि भाई अगर इस पर काम नहीं कराया तो एक्शन होगा, लेकिन फिर वो एक्शन होया नहीं किसी के विरुद्ध, तो उसी डर पर चल रहा है अब भी ये सिस्टम। और ये जब तक नहीं बदलेगा, जब तक आम जनता जागृत नहीं होगी, अपने संघर्ष के लिए राहत की बजाय न्याय नहीं मांगेगी। तो आप लोग कितने पत्राचार कर लो, जब तक आम जनता अवेयर नहीं होगी, हाँ, इतने तब तक उनका बेड़ा पार व्यवस्था हो नहीं परिवर्तन सकता। होना असंभव है। सरकार चाहती है परिवर्तन करना, राजनेता चाहते हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, जी, आगे भी जनता को सुविधाएं मिले। लेकिन उन सुविधाओं के लेने के लिए जनता ने भी ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के विधानसभा में वहाँ भेजने चाहिए जो आम जनता की आवाज उठाएं। तो आप इस एचआरए को लेके किसी जनप्रतिनिधि से मिले हो? जनप्रतिनिधियों से कईयों से मिला हूँ, आश्वासन मिलते हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि भाई इस मुद्दे ने कोई ठावेगा नहीं। तो कौन किस प्रतिनिधि? मैं अपनी शकुंतला खटक कलानौर हल्का की विधायिका हैं, उनसे आपके विधानसभा की भी उनसे मिला था जी। आश्वासन दिया है भाई मैं उठाऊंगी, लेकिन देखते हैं अब उठाती है कि नहीं उठाती है। क्या विधानसभा में उन्होंने उठाया आपका मुद्दा? नहीं, अब तक नहीं उठा। अब से पहले मैं मिला ही नहीं, अब मिला हूँ। अच्छा, अभी मिले हो? हाँ, अभी तक तो अधिकारियों से, अधिकारियों से जूझ रहा था, पत्राचार कर रहे हो, मेल भेज रहे हो। हाँ, इसके बारे में मैंने अपने विधानसभा अध्यक्ष को भी एक प्रार्थना पत्र भेजा है। अच्छा, रजिस्टर्ड डाक से उसको भी गुहार लगाई है कि भाई सरकार से मुझे इन बिंदुओं का उत्तर दिवाएं, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष तो निष्पक्ष और सबका बराबर होता है। जी जी, इसलिए मैंने उनको भी रजिस्टर्ड पत्र भेज दिया है। उसमें 3-4 मुद्दे उठाए हैं मैंने। तो उसमें आई है कोई बात? उनका अभी कुछ नहीं आया, वो 5-4 दिन हुए उसने भेज दिया ना, मतलब पहुंचा है, लेकिन कुछ ना कुछ उम्मीद है कि होगा, क्योंकि मैंने पानी की असमानता के बारे में भी विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से एक बार गुहार लगाई थी। वो पूर्ण न्याय तो नहीं मिला, लेकिन कुछ राहत जरूर मिल गई थी। जी जी, उस राहत के बारे में अब भी वो मामला मेरा विचाराधीन है। अब भी मैंने लिखा हुआ, अब भी उत्तर दिया है मैंने। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और ऊर्जा डिपार्टमेंट, तीनों के अलग अलग रेट क्यों, ये सवाल उठाया है। और उनका एक एग्जाम्पल कोड करके न जवाब मांग गया था, तो ऊर्जा डिपार्टमेंट ने तो उत्तर दे दिया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता और शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता का जन स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर देना है, वह नहीं दे पा रहे। वह जिस दिन दे देंगे, जब फिर दोबारा एक तीसरा पत्र लिखूंगा आगे भाई एक और ने तो आप नारा लगा रहे हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, फिर यह समानता क्यों जब हम सेक्टरों के। तो उम्मीद, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं, और हरियाणा के लाखों कर्मचारी वो भी अगर हमारा ये पॉडकास्ट इंटरव्यू आपका सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ताऊ का साथ दो, और ये ताऊ ने जो आपका मुद्दा उठा रखा है, ये इसका बेड़ा पार करवा देंगे। ताऊ, आज आप इस हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।